स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल वर्क लाइफ पर। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम लोग का रेस्पॉन्स शीट कुछ दिन पहले रिलीज हो चुका है। तो उसके हिसाब से अपडेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगी इस वीडियो में बात करेंगे। तो जल्दी से चैनल पे जुड़ जाओ, दोस्तों को शेयर कर दो और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो ताकि सारे अपडेट्स आपको घर बैठे मिल सके। ठीक है, आपके सिटिंग प्लेस पे आपको मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अपडेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे, कट ऑफ परसेंटाइल कितने होने वाली है। बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाला है, तो उसके हिसाब से जो सीन होने वाला है हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। देखो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि जनवरी में समथिंग 13 लाख बच्चे अपियर हुए थे। ठीक है, 13.5 ने रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें से लगभग 13 लाख बच्चों ने एक्चुअली अटेम्प्ट दिया एग्जामिनेशन। तो ये अपीयरेंस भी परसेंटाइल पे इंपॉर्टेंट है, तो यही डिसाइड करता है कि एक्चुअली में कितना परसेंटाइल होगा। ठीक है, जेई मेंस अप्रैल में लगभग 2.5 लाख बच्चे थे, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं डेटा बन के आता है 15.5 लाख के आसपास। इसके ऊपर बंदे जो लोग हैं वो अटेम्प्ट करने वाले एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग रिस्पॉन्स शीट के बाद हम लोग का मेन पॉइंट पे। हम लोग का रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो चुका है। तो रिस्पॉन्स शीट रिलीज होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वहां से हम लोग को सही में एक्चुअली पेपर डिफिकल्टी का थोड़ा सा क्लियरिटी मिलता है। ठीक है, क्लैरिटी हम लोग को यहीं से आता है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। देखो, मैंने कहीं ना कहीं जितने 9 शिफ्ट्स है उसको इजीएस्ट से टफेस्ट में बांटा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अब देखो पेपर टफनेस की बात कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, और ऐसा डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स पैरामीटर्स ऐसा हम लोग को दिख रहा है कि डिफिकल्टी है। तो इजीएस्ट से मॉडरेट टफेस्ट शिफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे हम लोग का टफेस्ट शिफ्ट जा रहा है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के जो पेपर जैसे 4S2 है वो सबसे कहा जा रहा है कि सबसे आसान था, और 2S2 था कहा जा रहा है सबसे टफेस्ट था। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखो टोटल जो 3 शिफ्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम हम लोग का हुआ था 2 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को। ठीक है, 6 तारीख को और 8 तारीख को। ठीक है, जहां पे हर इन 4 डेज में सेशन 1 और सेशन 2 था, और 8 का सिर्फ सेशन 2 हुआ था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग टोटल 8 + 1 9 शिफ्ट बनते हैं। तो पेपर टफनेस देखो 4S2, 5S2 और 6S2 कहा जा रहा है कि दीज आर इन द मॉडरेट माइनस रेंज। मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम लोग अप्रैल से अभी जो हम लोग का एग्जाम हुआ है उसको अगर हम लोग जनवरी से कंपेयर करें तो पेपर एनीवे मॉडरेट के ही आसपास रह रहा है, मतलब आसान पेपर रहा है, इसलिए कट ऑफ एवरीथिंग विल गो अप। तो इसके हिसाब से ये 3 पेपर देख सकते हो, ये मॉडरेट माइनस के रेंज में आ रहे हैं। वेरी क्लियर। उसके बाद ये देखो कौन कौन है, 4S2, 5S2, 6S2। ठीक है, 6S2 बीइंग द 4S2 बीइंग द मोस्ट इजीएस्ट वन। ठीक है, उसके बाद देखो मॉडरेट पेपर के बारे में ये तीनों आ रहे हैं, 5S1, 2S1 और 4S1। ये तीनों की पेपर टफनेस हम लोग को दिख रही है मॉडरेट के रेंज में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपका 175 के आसपास 99 परसेंटाइल बनने का काफी चांसेस है। ठीक है, देन बात करते हैं अगर सबसे अच्छे पेपर्स के बारे में, तो ये तीनों का सुनने में आ रहा है। ठीक है, 8S2 आपको पता था, 8S2 इनफैक्ट पेपर टफनेस जब हम लोग का एक्चुअल में हम लोग का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उस समय हम लोग को लग रहा था कि 8S2 एक्चुअली वाज एन इजी पेपर, लेकिन अभी के रुझानों के से लग रहा है कि 8S2 भी मॉडरेट प्लस में आ गया। ठीक है, तो 8S2 देख सकते हो आप, 6S1 देख सकते हो, 2S2 देख सकते हो। एनीवे 6S1 स्टार्टिंग से ही टफेस्ट था। ठीक है, अब वो उधर भी दिखा है, रिस्पॉन्स शीट के बाद भी दिखा है, और 2S2 भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा पेपर है। तो इसमें जो 99 परसेंटाइल की जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं बन के आ रही है, वो बताता हूँ लगभग 160 165 प्लस बन रहा है। ठीक है, तो आपका 99 प्लस आ जाएगा। और अगर मैं इधर की बात करूं तो 99 परसेंटाइल के एक्सपेक्टेड मार्क्स यहाँ पे 185 से 190 प्लस के बीच में आ रहा है। ठीक है, वेरी क्लियर, पेपर टफनेस क्लियर। अब हम लोग आते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे अपडेटेड वाले में। तो अपडेटेड वाले से पहले जल्दी से आप लोग जनवरी वाला देखो। जनवरी में कहीं ना कहीं हम लोग का जो 5 दिन एग्जाम हुआ था, डे 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें 10 शिफ्ट हुए थे, 10 शिफ्ट के एग्जाम्स हुए थे। तो उसके हिसाब से हम लोग ने कंपाइल किया डेटा की। देखो ऐसी जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट यही है। ठीक है, इसी के आसपास मतलब मोस्ट एक्यूरेट है। तो 99 परसेंटाइल वहां पे 168 मार्क्स पे बना था, 171 मार्क्स पे बना था। देन डे 2S2 पे 159 पे बना था, 156 पे बना था। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे नंबर्स आप देख सकते हो, 159, 163, 163, 161, 162, 163। ठीक है, एनीवे अगर मैं सबकी पॉइंट डिस्कशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आप लोग एक ग्रास्प लो, एक इसको देख करके क्लियर करो अपना पॉइंट। ठीक है, और जो जो एक्सट्रीम नंबर्स है, लेट्स से जो हाईएस्ट और लोएस्ट है, उसको हर परसेंटाइल के लिए 99, 98, 97 के लिए मैंने ऑरेंज कलर में हाईलाइट कर दिया। ठीक है, मतलब देखो 156 सबसे कम है और 171 सबसे ज्यादा है। तो इस कम और ज्यादा के चक्कर में आप लोग देख सकते हो कि वेरिएशन जो आ रहा है वो 156 से 171 के आसपास का आ रहा है। ठीक है, मतलब ये हम लोग का एक्चुअली स्कोर्ड मार्क्स है, जो कि हम लोग का दिख रहा है कि सारे डेज में
ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग 98 परसेंटाइल भी देखो तो ऑलमोस्ट यही नंबर है, मतलब एडजस्टेड नंबर है 148 से 132, तो ठीक है 98 में 132 से 148 बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि 98 97 सबकी जो डेटा है वो कंपाइल कर दी गई है, और फाइनली 90 परसेंटाइल भी कहीं ना कहीं, जो कि जेई मेंस का जो हम लोग का जनवरी का पेपर था उसमें जो टफ पेपर था उसमें कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल बन रही है 75 से 86 के बीच में, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के प्लस का जंप देखने को मिल सकता है अभी अप्रैल में, क्योंकि अभी अप्रैल की पेपर मॉडरेट रेंज में आई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि सारे रेंजेस में मान लो 99 परसेंटाइल के 10 नंबर से इसका एवरेज ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद भी 90 की भी देख सकते हो। तो इसमें हम लोग को एक डेटा मिलेगा कि जो जनवरी जेई मेंस थी, ठीक है, उसमें आप देखो 99 परसेंटाइल अगर किसी का 162 163 आ रहा है प्लस माइनस 7.5, तो उसका 99 परसेंटाइल बन जा रहा है अक्रॉस ऑल शिफ्ट, ठीक है। सेम नंबर सेम काम बाकी के लिए भी किया, तो हम लोग को एक आइडिया लग रहा है कि जनवरी में क्या सीन था 80.7 प्लस माइनस 5.5 पे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हम लोग का डेटा है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर जनवरी। इसको अगर हम लोग अप्रैल में एडजस्ट करें, अप्रैल से मतलब अगर यहाँ पे टफर शिफ्ट है जेई मेंस में, तो हम लोग का यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट में हर जो परसेंटाइल है उस पे मार्क्स का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स का इंक्रीमेंट आएगा। तो वही हम लोग ने एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बनाई है। देखो अब नेक्स्ट डाउट में ये लेफ्ट का टेबल सेम एज इट इज है जो हम लोग का जेई मेंस जनवरी में था, और अब जेई मेंस अप्रैल में। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जिसके लिए आप लोग इस वीडियो में जुड़े हो, 99.9 परसेंटाइल अगर 250 नंबर आ रहा है प्लस माइनस 12 के आसपास, तो आपका हर शिफ्ट में 99.9 बनने का बहुत चांसेस है, ठीक है। अगेन 99 देखोगे तो 175 पे बन रहा है, 175 प्लस माइनस 15, यहाँ पे 162 प्लस माइनस 7.5 के आसपास है, ठीक है। ये एक्चुअल मार्क्स है, ये एक्चुअली अचीव्ड मार्क्स है, और ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है अप्रैल के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से देख सकते हो 98 पे सीन है, 97 6 5 4 सबकी नंबर मैंने आपको लगा दी है। तो आप लोग यहाँ से इसमें रेंज के आसपास अपना चेक कर सकते हो कि एक्चुअली आपकी क्या परसेंटाइल बन रही है मार्क्स के हिसाब से। वन मोर पॉइंट, 93.5 हम लोग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं 115 प्लस माइनस 10 स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 125 आ रहा है सबसे इजीएस्ट शिफ्ट में तो काम बन जाएगा, और 110 माइनस 115 माइनस 10 105 आ रहा है सबसे टफेस्ट शिफ्ट में, तो भी काम बन जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। मैं एक और लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में आपको ये समझाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे मान लो देखो, जैसे किसी की लेट से कि लेट्स से 6S1 की बात करते हैं, 6S1 की बात करते, इट वाज अ वेरी गुड पेपर, टफ पेपर था। तो उसमें किसी को लेट्स से फॉर एग्जांपल 115 मार्क्स आ रहा है, ठीक है, 115 मार्क्स आ रहा है। तो अगर मॉडरेट आपका शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है, तो 115 पे 93.5 परसेंटाइल बनने की उम्मीद है। लेकिन 6S1 एक प्लस पेपर था, टफ पेपर था, मॉडरेट प्लस पेपर था, तो सेम मार्क्स पे आपको परसेंटाइल ऊपर बनेगा, समझ में आ रहा है। तो 115 पे जो एक्सपेक्टेड 93.5 है, वो कहीं ना कहीं आप इस रेंज में देखो 94 का अगर आप लोग लोअर बाउंड देखोगे तो 120 माइनस 10 कहीं ना कहीं 110 तक भी जा रहा है, मतलब 94 से भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। 130 माइनस 12 करोगे तो बनेगा लगभग 118, तो बंदे का लग कितना आ रहा है, 115 मार्क्स आ रहा है, तो 118 पे उसका 95 से थोड़ा कम रहने का भी एक्सपेक्टेशन है। लेट्स से मैक्सिमम बेस्ट केस सिनेरियो में 94.6 94.8 के आसपास पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। तो ये एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है। उसी तरह से अगर लोअर शिफ्ट की भी देखो तो लेट्स से अगर किसी का कोई हम लोग एक आसान शिफ्ट मान के चलते, जो अभी तक हम लोग को लग रहा है, लेट्स से हम लोग का आसान शिफ्ट है 4S2, ठीक है, 4S2 कहा जा रहा है आसान शिफ्ट है। तो अगर 4S2 में किसी को फॉर एग्जाम्पल 155 आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 155 आ रहा है, तो अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आपकी 97 परसेंटाइल बनेगी। लेकिन सिंस इट वाज अ इजी शिफ्ट, मॉडरेट माइनस शिफ्ट, तो आपका क्या है, परसेंटाइल थोड़ा लोअर हो सकता है, ठीक है। लोअर मतलब 155 जो जहां पे आपको मॉडरेट शिफ्ट में 97 दे रहा था, वो आपको 97 से कम देगा। वो जो रेंज है वो आप लोग को इस वीडियो से पता चल जाएगी, ठीक है। अगर 155 है, इसको देखो 145 प्लस 12 करके देखो, तो वो कहां तक जा रहा है, वो मतलब जा रहा है लगभग 157 तक, ठीक है। तो आपकी 155 आ रही है, तो आप इस रेंज में उम्मीद कर सकते हो कि 96 परसेंटाइल के आसपास भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपका इजी पेपर है, जो एक्चुअली रिजल्ट के समय हम लोग को पता चलेगा, तो पूरा डेटा जो है हम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम लोग का लेट्स से 157 है, तो समझो कि 155 से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो यानी में 96 से थोड़ा सा ऊपर रहने का उम्मीद है, 96.2 96 के आसपास पॉसिबल परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो एनालिसिस है वो बता रहा है कट ऑफ के लिए भी, ठीक है। ये स्लाइड क्लियर, तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर विथ यू। आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करना। फाइनली जो हम लोग का कट ऑफ परसेंटाइल बनता है आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस एंड ऑल, कहीं ना कहीं मार्क्स और परसेंटाइल दोनों की बात करेंगे। जनरल कैटेगरी हो, अगर 120 130 प्लस आ रहा है, 125 प्लस आ रहा है, 93.5 परसेंटाइल आपका काम बन जाएगा, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2026 की बात कर रहे हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा थे। पिछले साल ये नंबर कितना था वो भी बता देता हूँ, 93.1 था, ये कहीं ना कहीं 80.79 था, ठीक है। ये था 79.43 के आसपास, ये था 60
1.5 के आसपास, ठीक है, ये था लगभग ये नंबर था 47.9 के आसपास, और ये पीडब्ल्यूडी में था 0.0007, ठीक है, 07। तो अगर आप लोग 2025 से कंपेयर करो तो अभी में सिंस बच्चे ज्यादा हैं, अभी 15.5 लाख बच्चे बैठे हैं, 2025 में अपीयर्ड कैंडिडेट्स 14.5 लाख प्लस थे। तो ये परसेंटाइल क्या है, क्योंकि आप लोग को 2.5 लाख के अंदर आना है, राइट, 2.5 लाख के अंदर बच्चे होंगे तभी उनका कट ऑफ क्लियर होगा, वो आना है। तो अगर आप लोग देखोगे तो अगर आपकी परसेंटाइल है वो ऑब्वियसली 93.1 से बढ़ जाएगी, 93.5 तक जाने की उम्मीद है। जो हम लोग का 80.79 था ईडब्ल्यूएस में, वो 82 हो सकता है, ओबीसी के लिए देखो 81 हो सकता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए 63, एसटी के लिए 49 और पीडब्ल्यूडी के लिए परसेंटाइल हो सकता है 0.008। वेरी क्लियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि अगर आप लोग मार्क्स में भी कन्वर्ट करो तो जनरल की 120 प्लस रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 55 से 65 प्लस रहेगी, इसके आसपास। अगर इसके ऊपर आ रहा है तो आराम से आपका कट ऑफ परसेंटाइल जो है जेईई मेंस का क्लियर हो सकता है, ठीक है। ओबीसी की हो जाएगा 53 63, थोड़ा सा आसान है, ठीक है। एससी की भी 30-40 प्लस है, शेड्यूल कास्ट में 20-30 प्लस है, और पीडब्ल्यूडी का मैंने मार्क्स नहीं डाला है क्योंकि कहीं ना कहीं इतने परसेंटाइल पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप आप लोग का सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे जल्दी से कमेंट करो, मैं सब कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और हम लोग फिर रिप्लाई करेंगे, आप लोग को अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।